स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा के वायरल वीडियो की, जिसको लेकर खूब संग्राम देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के वायरल वीडियो को लेकर उत्तराखंड में संग्राम देखने को मिल रहा है। एक और बीजेपी करण माहरा को गढ़वाल विरोधी बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी को गंदी राजनीति न करने की सलाह दी है। दरअसल बीजेपी नेता मनवीर चौहान ने करण माहरा को गढ़वाल विरोधी बताया है और करण माहरा से माफी की मांग की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की गंदी राजनीति की वजह से देश की बेटियां असुरक्षित नहीं हैं। बिना किसी लाग लपेट के उत्तराखंड की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में हमें शिष्टाचार आवश्यक होता है और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी ने गढ़वाल की जनता का अपमान किया है, वह अपमान उन्होंने उत्तराखंड के आंदोलन में, जो आंदोलन की धुरी रही है, मातृशक्ति का भी उन्होंने अपमान किया है। हो सकता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने उनकी पार्टी में चल रही गुटबाजी। इस अध्यक्ष करण माहरा जी का बयान सुना, जिसको एडिट करके लोगों के सामने पेश किया गया। ये बहुत शर्म की बात। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इसमें भी अपनी गंदी राजनीति को सामने लेकर आ गए हैं। अगर इस तरीके से आप लोग इस हद तक नीचे गिर जाएंगे तो हमारे देश की बेटी, हमारा देश सुरक्षा की जगह असुरक्षित हो जाएगा। आप लोग अभी भी होश में आइए और सही को सही कहना सीखिए और गलत नहीं लड़ना सीखिए। तो उत्तराखंड में एक और करण माहरा के वीडियो पर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बवाल को लेकर भी खूब बवाल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को याद दिलाया इतिहास। बता दें कि समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम को लेकर दिए गए विवादित बयान पर खूब संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद अब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य को इतिहास याद दिलाया है। सतपाल महाराज ने कहा है कि उन्हें पता होना चाहिए कि बद्रीनाथ धाम तब से अस्तित्व में है जब बौद्ध धर्म था भी नहीं, तो ये कभी भी मठ हो ही नहीं सकता। साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। मैं ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि बद्रीनाथ धाम सनातन संस्कृति का बहुत पुरातन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये उस समय का मंदिर है जब बौद्ध धर्म नहीं था, महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हुए थे। तो सतयुग कालीन ये मंदिर माना जाता है। तो ये बौद्ध मठ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उससे पहले का ये था। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर आक्रमण होते रहे और आक्रमण के कारण कई हमारे उत्तराखंड के मंदिरों में बौद्ध की मूर्ति रखी गई। पर हमारे ये धाम जो हैं, सनातन धाम हैं, उस समय बौद्ध धर्म नहीं था। तब से ये धाम हमारे अवस्थित हैं और लोगों के प्रति इनकी श्रद्धा और अर्चना हो रही है। ये मैं निवेदन करना, मैं ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ। तो उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी 1905 शिकायत पोर्टल को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी 1905 शिकायत पोर्टल को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हर बैठक में इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और साथ ही आगामी बैठक की तैयारियां भी की जाती हैं। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर आगामी बैठक की तैयारियां की जा रही हैं। सीएम ने बताया कि पोर्टल में L1, L2, L3 और L4 की कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें इस बात को जोर दिया गया है कि शिकायतकर्ताओं की शिकायतें कर्मचारी और अधिकारी ने सुनी भी हैं या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1905 सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी कोशिश है ताकि लोगों को समस्याओं का समाधान हो सके और उन्हें घर बैठे तमाम सुविधा मिल सके। कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि अगली बैठक में हम क्या करने वाले हैं, कितने लोगों से हम बात करने वाले हैं। हमारे L1 और L2 जो प्राथमिक रूप से जिनके पास सबसे पहले शिकायत जाती है, उन्होंने क्या 100% लोगों से बात की है कि नहीं की है। L2 के जो लोग हैं, उसके ऊपर के जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने 15% लोगों से बात की है कि नहीं की है। विभागाध्यक्ष और सचिव जो L3 और L4 के स्तर पर आते हैं, उन्होंने जो साप्ताहिक रूप से और पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा करी है कि नहीं करी है, उन सब पर करेंगे। क्योंकि 1905 ये हमारा एक ऐसा माध्यम है, इसके माध्यम से हम लोगों को सरलीकरण और बेटन बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां भारी बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहाड़ों पर बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, वहीं लैंडस्लाइड के कारण कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं।
उत्तरकाशी के डूंडा में भी लैंडस्लाइड के कारण रास्ते बंद हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे पे भी लैंडस्लाइड के कारण थरासू के पास रोड बंद हो गया है, जिसकी वजह से एहतियातन यात्रियों को रोक दिया गया है। वहीं बियारोर गंगोत्री राजमार्ग खोलने में लगा हुआ है। तो ब्रिटेन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां स्कूल से अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। तो उत्तरकाशी के धौंतरी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। स्कूल के नए भवन में बैठने के कुछ देर बाद ही स्कूल की छात्राएं अचानक रोने और चिल्लाना चीखना शुरू कर देती हैं, तो कुछ छात्राएं बेहोश भी हो जाती हैं। ये मामला राज्य के इंटर कॉलेज कमत का बताया जा रहा है, जहां एक हफ्ते बाद स्कूल पहुंचे बच्चे जैसे ही नए भवन की कक्षाओं में बैठे, उन्होंने रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। अचानक से रोते हुए 10 छात्राएं बेहोश हो गईं। इस दौरान शिक्षकों और अभिभावकों ने छात्राओं को खुले मैदान में निकाला तो वह ज्यादा और चिल्लाने लगी। जहां छात्राओं ने इस तरह के व्यवहार को देखकर अभिभावकों ने इसे देवीय प्रकोप माना है और बच्चों को देवी पशुओं के पास झड़पों के लिए ले गए हैं। जहां अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग को इस मामले का संज्ञान लेकर समाधान किया जाना चाहिए। बता दें कि कुछ समय पहले कुमाऊं मंडल के चंपावत जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। जिला मुख्यालय से करीबन 93 किलोमीटर दूर जीआईसी रमक में कुछ छात्राएं एक साथ रोने और चीखने लगी थीं। उत्तरकाशी में भी अब इस तरह का मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधक और अभिभावक अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। यहाँ 39 छात्राएं इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी और चिकित्सा इस महीने हिस्ट्रियाँ बता रहे हैं, जहाँ अभिभावक इसे दैवीय प्रकोप मानकर झाड़ फूक में लगे हुए हैं। डॉक्टरों के अनुसार मास हिस्ट्रिया मनोवैज्ञानिक समस्या या मनोविकार है। समस्या के चलते कई व्यक्ति कई बार असामान्य हरकत करने लगते हैं। अक्सर वह दूसरे लोगों की नकल करता है। इस समस्या से ग्रसित व्यक्ति भीतर ही भीतर घुट रहा होता है और वह अपनी बात किसी को कह नहीं पाता। ऐसे में मरीज दूसरे को झूमने और चीखते चिल्लाते दिखते हैं या वह उसकी नकल करने लगते हैं। इसी को मास हिस्ट्रिया कहा जाता है। ऐसे में अक्सर लोग देवी देवताओं के पास झाड़ फूक के लिए भी जाते हैं। करना चाहूँगा राजकीय इंटर कॉलेज कामत की। राजकीय इंटर कॉलेज में अभी हाल ही में एक नए भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें वहाँ पर 5-7 दिन पहले से बच्चों को जब बिठाया गया तो 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे वहाँ पर जैसे ही बैठ रहे हैं तो बच्चे बेहोशी की हालत में हो रहे हैं। निरंतर प्रत्येक दिन 5-7 लड़कियाँ 5-7 लड़कों को बाज़ार तक पहुँचाया जा रहा है। मैं प्रशासन से भी और प्रशासन से ये गुजारिश करूँगा कि महोदय इस बिल्डिंग के बन जाने के बाद वहाँ पर क्या हालत बच्चों की हो रही है, जिसको लेकर तो ब्रिटेन में बात गदरपुर की कर लेते हैं, जहाँ जल जीवन मिशन योजना की टंकी को लेकर खूब विवाद देखने को मिल रहा है। तो गदरपुर के बड़ा खेड़ा गाँव में जल निगम के पहुंचने पर किसानों में हड़कंप मच गया। आरोप है कि मुकंदपुर में सालों से जमीन पर काबिज किसान की जमीन पर जल निगम ने जल जीवन मिशन की टंकी लगाने की कोशिश की, जिससे नाराज किसानों ने प्रदर्शन कर जल निगम के अधिकारियों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह गौराया ने बताया है कि किसान की जमीन को सरकारी जमीन दिखाकर उस पर टंकी बनाने की कोशिश की गई। जहां विक्रम सिंह की माने तो किसान के पास जमीन के कागज भी थे, लेकिन इसके बावजूद इस जमीन को सरकारी दर्शाकर टंकी बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके आक्रोशित किसानों ने अधिकारियों को वापस भेज दिया। हमारा कहना यह है कि जो डीएम साहब इससे पहले थे ना जी, हमारी उनसे मुलाकात उनके पास गए थे। हमने कहा अगर जल निगम आप ज़मीन खरीद के ले सकते हैं, जब आप कर वसूलोगे हमसे पैसा लोगे नहीं, हम जल दोगे हमें पैसा लोगे, आप ज़मीन को खरीदो पैसा दो, हमें पैसा दोगे ज़मीन तो पैसे खरीदो और जहाँ टंकी ज़्यादा बना लो। हम ऐसे नहीं देंगे। ज़मीन हमारा कब्जा, ज़मीन में कब्जा हमने भर रखा है, मौके पे हमारा कब्जा है, हमारी दीवार है, हमारी मकान है। अब अगर आप जबरदस्ती करनी है, तानाशाही करनी है, सरकार कर सकती है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वैसे कानून के दायरे में वो कब्जा नहीं रह सकते। ये किसान जो है यहाँ 40, 42, 45 सालों से काबिज हैं, इनकी पीढ़ियाँ इस पे काबिज हैं और इसमें इनका मकान बना हुआ है, 4 दीवारी हो रखी है इस जगह पर और इसमें ढोर डंगर सारा अपना इंतजाम काम करते हैं, रहते भी हैं। और ये जल निगम के द्वारा यहाँ आकर के इनको कहा जा रहा है कि इस जगह को छोड़िए, हम इस पर टंकी बनाएंगे। जबकि सरकार ने हमें साफ साफ पहले भी जब सरकार ने ये जो किया था कि बंजर की या भूमि दूसरी निकालेंगे, तो सरकार ने हमें कहा था किसी को नहीं उजाड़ा जाएगा, किसी की भूमि नहीं निकाली जाएगी। तो यहाँ के सरकार के साथ, किसान के साथ सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। जलागम की टीम यहाँ आई है, पूरे लाभ लश्कर के साथ आई है
अपनी बोरिंग करने की टीम मशीन लेकर आई है। इस चीज़ को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे किसान का अगर उत्पीड़न हुआ तो मोर्चा खोलना पड़ा तो मोर्चा भी खोलेंगे। हमारा कहना यह है कि उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम हाउस टैक्स को लेकर सख्त नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने के लिए देहरादून नगर निगम लगातार हाउस टैक्स वसूलने का काम कर रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे बकायेदार भी हैं जो अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। उन पर भी अब नगर निगम सख्ती करने जा रहा है। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया है कि हाउस टैक्स इकट्ठा करने के लिए 75 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया है। बता दें कि पिछली बार नगर निगम ने 52 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूल किया था। देखिए, इस बारी जो हमारा हाउस टैक्स है, इस बारी हमने लक्ष्य रखा है 75 करोड़ रुपए। पिछली बार हमने 52 करोड़ रुपए जो है, 50 करोड़ लक्ष्य था, 52 करोड़ हमारा टैक्स के रूप में आया था। इस बारी हमारा 75 करोड़ का लक्ष्य है और अभी तक जो है, जो हमारा अप्रैल माह में हमारा 12 करोड़ का टैक्स हमने इसमें जमा किया था, क्योंकि अप्रैल में जो है उसमें 25% की छूट होती है, 20% प्लस 5%। अब आज तारीख तक जो है हमारा। बुलेटिन में बात बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बागेश्वर जिले के कपकोट थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1 किलो अवैध चरस के साथ देहरादून के रहने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक इनोवा कार भी सीज कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रूटीन चेकिंग के दौरान खाईबगड़ नया सरव पुल के पास देहरादून नंबर की इनोवा कार को शक होने पर रोका गया। चेकिंग के दौरान कार सवार 5 युवकों से अवैध चरस बरामद की गई। गिरफ्तारी आरोपियों के खिलाफ NDPS धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां बंद मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। तो पौड़ी के ग्रामीण इलाकों में बंद पड़े मकानों में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला कोतवाली इलाके के गगवाड़ गांव का बताया जा रहा है, जहां चोरों ने बंद पड़े एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल गगवाड़ा के ललित नीलवाल परिवार के साथ देहरादून रहते हैं। उन्हें फोन कर जानकारी मिली थी कि उनके घर के ताले चोरों ने तोड़ दिए हैं। ललित नैनवाल जब घर पहुंचे तो पता चला कि चोर उनके घर से सोने का नेकलेस, अंगूठी, एक जोड़ी कुंडल के साथ कीमती घड़ी और नकदी चोरी करके ले गए थे। ललित ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की। पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। चोरी का जो माल है वो लगभग 3 तोले लगभग का मेरी वाइफ का लॉकेट है, जो कि मेरी माँ का पुश्तैनी, जो मेरी माँ पहनती थी, जिसको उसने मेरी माँ ने मेरी वाइफ को आशीर्वाद स्वरूप दे रखा था। मेरी माँ के पुराने कुंडल थे, मेरी माँ के टॉप्स थे और मेरी माँ के हाथ की अंगूठी थी, मेरी घड़ी है, मेरे पैसे हैं लगभग 15-20 हज़ार रुपये लगभग वो निकल गए हैं। बाकी छोटे मोटे का तो मुझे पता भी नहीं, क्योंकि हमारे बुलेटिन के आखिरी में बात पौड़ी के सतपुली की कर लेते हैं, जहां हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि यहाँ एक पिकअप खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। तो सतपुली दुखारखाल रोड पर एक पिकअप वैन खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए। हादसा पट्टी मल्ला बदलपुर के तसीला और बसई गांव के बीच हुआ। पिकअप में गुजरखंड पेयजल योजना का काम कर रहे जम्मू कश्मीर के मजदूर सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 3 घायलों को गहरी खाई से रेस्क्यू कर सतपुली अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।